खड्डे में पानी भरा होना चाहिए, मॉइस्ट बार्क यानी फिर वाटर होना चाहिए, मॉइस्ट वुड यानी फिर वाटर होना चाहिए। ओवरऑल एक ही बात है कि पानी होना चाहिए। कितना ही घुमा घुमा कर इस बात को लिख लो, बात एक ही रहेगी कि पानी के आसपास ये पाए जाएंगे। करेक्ट करेक्ट है। थैलस अगर आप देखो तो ट्रू रूट स्टेम लीफ यहाँ पर नहीं पाए जाते, किसी ब्रायोफाइट में नहीं पाए जाते। रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो कि ब्रायोफाइट की पहचान है। एग्जांपल हो जाएंगे रिक्सिया और मार्केंशिया। मार्केंशिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी में है, आराम से देखिएगा। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो सकती है इनमें? रिप्रोडक्शन यहाँ हो सकती है एसेक्सुअल बडिंग से। यहाँ पर स्पेशल बर्ड पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है गैमा। ये गैमा कैसा स्ट्रक्चर है, गौर से देखिए। ये जो आपका हरे कलर का कप है इसे मैंने कहा गैमा कप, जिसमें आपके दो अंडे से रखे हुए हैं। ये जो अंडे हैं ये आपके गैमा है। तो गैमा क्या है? एसेक्सुअल ग्रीन मल्टी सेलुलर बर्ड है, यानी ये बडिंग करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन मतलब आपके इनमें क्लोरोफिल की मात्रा है थोड़ी बहुत, मल्टी सेलुलर बर्ड है ये, असेक्सुअल बडिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो आपकी कटोरी है इसे हम रिसेप्टेकल या गैमा कप कहते हैं। रिसेप्टेकल जहां ये गैमा रिसीव हो रहे हैं, रिसेप्शन जहां चीजें रखी जाती हैं, तो ये रिसेप्टेकल है या प्लेटफॉर्म है जिसे गैमा कप कहा। और गैमा कप नाम के प्लेटफॉर्म में ये गैमा है जो कि असेक्सुअल बर्ड है। तो ये जो बर्ड है ये डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और जब ये डिटैच होकर के अलग जगह पर जाकर ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, तो नया प्लांट बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पर नया प्लांट बन जाएगा वाया दिस गैमा। दूसरा फ्रेगमेंटेशन हो सकता है थैलस का, यानी कई आपके ब्रायोफाइट जो है या आपके जो फिलामेंटस होंगे तो फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, यानी बडिंग और फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पर हो सकता है। लेकिन गुरुजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा ये बताइए। सेम चीज देखिए जो मैंने आपको अभी बताई थी। भाई आपका जो ब्रायोफाइट है इसका मेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होगा जिसे हम एंथ्रीडियम कहेंगे, मल्टी सेलुलर होगा बिल्कुल। फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम आर्किगोनियम कहेंगे ये भी आपका हैप्लॉइड होगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन अगर मेल एंथ्राजॉइड बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, तो ये भी आपका गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, माइटोसिस से बनेगा, ठीक है। और आपका आर्किगोनियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर ये आपका फीमेल गैमेट बनाता है तो ये भी माइटोसिस से बनेगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है गैमेट, तो ठीक है। एंथ्राजॉइड को मैंने पानी में बहा करके वाया वाटर पानी में बहा करके पहुंचा दिया आपका फीमेल तक, तो मेरे भाई एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। उस डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस करी तो स्पोरोफाइट बन गया, कई सारे डिप्लॉइड सेल बन गए। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो वही वाली बातें हैं जो हमने यहाँ पर करी थी। आपका हैप्लॉइड मेल सेक्स ऑर्गन था, इससे हैप्लॉइड मेल गैमेट बना। हैप्लॉइड फीमेल सेक्स ऑर्गन था, इससे फीमेल गैमेट बना। मेल गैमेट को मैं तैरा कर फीमेल गैमेट के पास लेकर आया और फिर मेरे भाई जाइगोट बना, इससे आपके स्पोरोफाइट के सेल बने, इनमें मियोसिस हुई तो स्पोर बने, ये बात ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ गौर से देखो, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट बना, दोनों का हमने फ्यूजन कराया, जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस हुई, आपका स्पोरोफाइट बन गया, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपका बन करके तैयार हो गया। अब मेरे दोस्त समझ लीजिए यहाँ आपका जाइगोट बना है, समझ लीजिए मेल गैमेट तैयार करके आया, आपका स्पोरोफाइट बन गया, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपका बन करके तैयार हो गया। अब मेरे दोस्त समझ लीजिए यहाँ आपका जाइगोट बना है, समझ लीजिए मेल गैमेट तैयार करके आया, यहाँ फीमेल गैमेट थी, आपकी फ्लास्क शेप आर्किगोनियम है, इस फ्लास्क शेप आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बैठा था, मेल गैमेट यहाँ तैयार करके आया तो यहाँ जाइगोट बना। अब ये जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। यहाँ पर ये जो जाइगोट था इसने डिवाइड करके बहुत ज्यादा डिवाइड करके कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाए। अब ये जो डिप्लॉइड सेल बने हैं इसमें नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं फुट, ये जो बीच का आपका स्ट्रैंड है इसे हम कह रहे हैं सीटा, और सबसे ऊपर जो गोल करके बहुत ज्यादा डिवाइड करके कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाए। अब ये जो डिप्लॉइड सेल बने हैं इसमें नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं फुट, ये जो बीच का आपका स्ट्रैंड है इसे हम कह रहे हैं सीटा, और सबसे ऊपर जो गोल डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। फ्लास्क शेप आर्किगोनियम है, इस फ्लास्क शेप आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बैठा था, मेल गैमेट यहाँ तैयार करके आया तो यहाँ जाइगोट बना। अब ये जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। यहाँ पर ये जो जाइगोट था इसने डिवाइड करके बहुत ज्यादा डिवाइड करके कई सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाए। अब ये जो डिप्लॉइड सेल बने हैं इसमें नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं फुट, ये जो बीच का आपका स्ट्रैंड है इसे हम कह रहे हैं सीटा, और सबसे ऊपर जो गोल मेटल स्ट्रक्चर इसे हम कह रहे हैं कैप्सूल। ये पूरे जाइगोट की माइटोसिस से बने हैं, यानी मेरे भाई यहाँ पर जाइगोट जो है इसने कई सारे डिप्लॉइड सेल बनाए माइटोसिस से। पूरा जो लाल इलाका है ये आपका डिप्लॉइड है, करेक्ट। इसमें से मैंने आपको बताया था कुछ ही सेल आपके मियोसिस करेंगे, बाकी नहीं। तो इस सेल को मियोसिस नहीं कराओगे आप, इस सेल को मियोसिस नहीं कराओगे, फुट और सीटा के सेल्स को मियोसिस नहीं कराओगे, सिर्फ कैप्सूल के जो सेल्स हैं ये मियोसिस करेंगे और यहाँ क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कुछ सेल मियोसिस नहीं करेंगे, डिप्लॉइड ही पड़े रहेंगे। ये फुट और सीटा के सेल्स हैं। कैप्सूल के सेल में मियोसिस होगी और कैप्सूल के अंदर स्पोर भर जाएंगे, कैप्सूल के अंदर स्पोर भर जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। आगे चल के कैप्सूल फटेगा, स्पोर रिलीज हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर रिलीज हो जाएंगे और मेरे भाई पूरा हैप्लॉइड ब्रायोफाइट नया तैयार हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो आपका पिंक वाला पार्ट है जो कि आपका डिप्लॉइड है, ये खुद खाना नहीं बना सकता, सो ये डिपेंड करता है इस गैमेटोफाइट पे, इस ब्रायोफाइट की, इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे। तो ये जो गैमेटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट है, खुद का खाना खुद बनाता है, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर है इसमें। ये जो आपका डिप्लॉइड पार्ट है ये खुद का खाना खुद नहीं बनाता, ये इन पत्तियों पे ही डिपेंड कर रहा होगा फॉर फूड। यानी ये जो स्पोरोफाइट है डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ये बात हमें समझ में आ गया। तो फुट सीटा और कैप्सूल जो है ये पूरा डिप्लॉइड है यानी स्पोरोफिटिक है, तो इट विल डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, खुद का खाना ये नहीं बना सकता। ये बात हमने सीखी, समझ में आई या नहीं बताओ? बहुत टाइम लेकर पढ़ा मेरे भाई, बहुत आराम से। ये बात समझ में आई? यानी सिंपल सी बात है, एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन जो कि हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइट की मेन बॉडी है ये हैप्लॉइड। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हैप्लॉइड है, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मेल सेक्स ऑर्गन ने हैप्लॉइड मेल गैमेट बनाया, हैप्लॉइड फीमेल सेक्स ऑर्गन ने हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बनाया। मेल और फीमेल गैमेट का मिलन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से कुछ डिप्लॉइड सेल्स तैयार हुए क्योंकि मैंने जाइगोट में माइटोसिस करा दी। अब जो डिप्लॉइड सेल है ये फुट सीटा और कैप्सूल के सेल, फुट और सीटा के सेल एज इट इज रहेंगे, कैप्सूल के सेल मियोसिस करेंगे, उनमें आपके स्पोर बन जाएंगे। जिस टाइम पे ज्यादा स्पोर बनेंगे कैप्सूल जाएगा फट और मेरे भाई आपके स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स नया ब्रायोफाइट बना देंगे, करेक्ट। ये हमने देखा जनरल लाइफ साइकिल है, जनरल लाइफ साइकिल है। अब देखो ये जो आपका डायग्राम है ना, ये जो आपका डायग्राम है ये मिस्टर मार्केंशिया है, लिवर बर्ड का एक क्लासिक एग्जांपल है मिस्टर मार्केंशिया। यहां पर देखो इस मार्केंशिया की अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी भी देख सकते हैं लेकिन अच्छी अच्छी देख लेते हैं हम यहां पर। इस मार्केंशिया को देखकर क्या पता लग रहा है, एक्चुअल में क्या है मार्केंशिया, ये आपका ऐसे दिखा रखा है। एक्चुअल में एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है जो ऐसे है, जमीन पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अगर मैं ऐसे कोई पत्ता बना दूंगा ऐसे, तो डायग्राम तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे टेढ़ा बनाया है आपकी किताब में। ये अगर आपका मार्केंशिया का ऐसे पत्ते लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको ऐसा बनाया है जिससे दिख जाए। एक्चुअल में जमीन से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में जमीन से जुड़ा हुआ है। तो नीचे की साइड क्या मिलते हैं आपको, राइजॉइड मिलते हैं जो इसे जमीन से जोड़ते हैं, नीचे की साइड मिलते हैं राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे जमीन से जोड़ते हैं, और ऊपर की साइड क्या मिलता है आपका यहाँ पर आर्किगोनियोफोर या एंथ्रीडियोफोर। फोर मतलब डंडी जैसा स्ट्रक्चर, तो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जिसपे आर्किगोनिया है तो आर्किगोनियोफोर, डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जिसपे एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियोफोर। ऊपर की साइड सेक्स ऑर्गन, ऊपर की साइड आपका सेक्स ऑर्गन, नीचे की साइड आपके क्या देखने को मिल रहे हैं, आपके राइजॉइड, नीचे की साइड राइजॉइड। तो अगर ये पत्ता है, अगर ये पत्ता है तो नीचे की साइड राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर,
ऊपर N3DO4 या आर्किगोनियोफोर, N3DO4 या आर्किगोनियोफोर, और गैमा कब भी ऊपर की साइड, जहां गैमा है छोटे-छोटे आपके ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड है, ये भी ऊपर की साइड। तो ये गैमा कब भी ऊपर की साइड, गैमा कब भी ऊपर की साइड, राइजॉइड नीचे की साइड, गैमा कब ऊपर की साइड, सेक्स ऑर्गन ऊपर की साइड, राइजॉइड नीचे की साइड, गैमा कब ऊपर की साइड, आपका ये जो है सेक्स ऑर्गन ऊपर की साइड। तो आपने मार्केंशिया को क्या कह दिया, यूनिसेक्सुअल कह दिया, क्योंकि एक थैलस में या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा या सिर्फ मेल पार्ट होगा, दोनों साथ नहीं होंगे, तो ये बाइसेक्सुअल नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। यानी मेल और फीमेल को दिखाने के लिए दो मार्केंशिया चाहिए, दो बॉडीज चाहिए, डायोशियस कंडीशन से कहते हैं। दो बॉडीज लगेंगी, एक मेल की बॉडी, एक आपकी फीमेल की बॉडी। कौन सा मेल कौन सा फीमेल देख के पता लग जाएगा। ये आपका मेल है, जैसे 20 दिन से सूरत ना धोई हो, शक्ल देखो एक बार, थोड़ा देखो, देख के पता लग जाएगा कि मेल है मेरे भाई, है ना। शक्ल से ही जो है ऐसा लग रहा है कि 20-25 दिन से जो है मुंह पे पानी भी नहीं मारा है। जहां देखो फीमेल खिली खिली हुस्न भरी तुम जाने, जहां तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निर्मा बनी हुई है, यहाँ पर ये फीमेल है, देख के ही पता लग जाता है ये मेरे भाई हॉस्टल का लौंडा, पानी आ नहीं रहा है हॉस्टल में, और ये कहीं और जा नहीं रहा है पानी की तलाश में, शक्ल मुरझा गई। तो दिस इज N3DO4 जिस पे आपका एंथ्रीडियम देखने को मिलेगा, आर्किगोनियोफोर जिस पे आर्किगोनियम देखने को मिलेगा। तो ये फीमेल थैलस, ये आपका मेल थैलस। ये आपका राइजॉइड नीचे की साइड, ये राइजॉइड नीचे की साइड। कैसे राइजॉइड देखने को मिलेंगे यहाँ पर, यूजुअली आपके यूनिसेलुलर राइजॉइड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लिवर वर्ट है ना। मॉसिस में अगर आप देखेंगे, मॉसिस ज्यादा एडवांस है, यहाँ आपके राइजॉइड कैसे देखने को मिलेंगे, आपके मल्टीसेलुलर, मॉसिस जी ज्यादा एडवांस है, तो मल्टीसेलुलर आपके राइजॉइड, ब्रांच राइजॉइड, और यहाँ पे आपके यूनिसेलुलर राइजॉइड देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है, डायग्राम देख के पता लगा फीमेल अलग है मेल अलग है। थैलस जो है इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम यानी जमीन से जहां पर भी ये पाया जा रहा है, इस पे थैलस क्लोजली अप्रेस्ड है, प्रेस कर दिया है, यानी ये पत्ता सा एकदम दबा दिया है, इसको जमीन से सटा दिया है। ये जो आपका मार्केंशिया है, ये जो मार्केंशिया है, इसको जमीन से एकदम सटा दिया है, राइजॉइड की मदद से जोड़ दिया है, क्लोजली अप्रेस्ड है, पतला कर दिया है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को मैंने प्रेस कर रखा है। थैलस डॉर्सोवेंट्रल है, थैलस डॉर्सोवेंट्रल है, यानी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में आप फर्क कर सकते हो, क्योंकि वेंट्रल सरफेस पे नीचे वाले पे राइजॉइड है, ऊपर वाले पे गैमा कप और आर्किगोनिया है। नीचे वाले पे राइजॉइड है, ऊपर वाले पे गैमा कप और आपका एंथ्रीडिया है, फर्क कर सकते हो। ऊपर जैसा मैंने कहा आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर है और गैमा पाए जा रहे हैं, और नीचे वाली साइड यूनिसेलुलर राइजॉइड पाए जा रहे हैं, तो फर्क है। यहाँ पर एक ही पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, असली स्टेम तो नहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे दो रोज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यानी एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसपे इस साइड भी पत्ता लेटा हुआ है, इस साइड भी पत्ता लेटा हुआ है, पत्ता 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 लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेटे हुए हैं। यानी एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसपे इस साइड भी पत्ता लेटा हुआ है, इस साइड भी पत्ता लेटा हुआ है, पत्ता 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 लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेटे हुए हैं। ऊपर जैसा मैंने कहा आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर है और गैमा पाए जा रहे हैं, और नीचे वाली साइड यूनिसेलुलर राइजॉइड पाए जा रहे हैं, तो फर्क है। यहाँ पर एक ही पत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, असली स्टेम तो नहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे दो रोज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यानी एक पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसपे इस साइड भी पत्ता लेटा हुआ है, इस साइड भी पत्ता लेटा हुआ है, पत्ता 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 लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेटे हुए हैं। उसमें से एक मैंने आपको यहाँ पर लाकर दिखाया है पत्ते जैसा स्ट्रक्चर। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एक डंडी जा रही है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसके इस साइड भी पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, इस साइड भी, 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 दो रोज में, तो बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से सिर्फ एक मैंने दिखाया है, ऐसे कई सारे। यस, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। दिस इज योर लिवर वर्ट, ये आपका लिवर वर्ट है। अगर मैं मॉसिस जी के बारे में बात करूं, तो मॉसिस जी भी क्या है, अगर मैं मॉसिस जी की बात करूं तो मॉसिस जी भी क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है, हर ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होता है, मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो मॉसिस भी ब्रायोफाइट है, हैप्लॉइड होगी। यहां पर इसकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस होंगे, गौर से सुनना, इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके लाइफ साइकिल में दो फेजेस हैं, पहला प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा कहीं सुनने लगता है सर, आज ही बताया था आपने लिविंग वर्ल्ड पढ़ाते टाइम, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, जहां क्या हो रहा होता है, आपकी फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। तो आपका सबसे पहले कौन सी स्टेज बनेगी, आपके मॉसिस जी में प्रोटोनेमा, उसमें भी पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इसके बारे में बताऊंगा। एंड देन बनती है लीफी स्टेज, जहां लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं। यानी जो प्रोटोनेमा है, इनमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं होती। अब गौर से सुनो आराम से, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपका हैप्लॉइड स्पोर जो है, अगर ये जर्मिनेट करेगा, हैप्लॉइड स्पोर अगर जर्मिनेट करेगा, तो आपका हैप्लॉइड ब्रायोफाइट बनाएगा, सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा, उसके बाद डेवलप होकर बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा, उसके बाद यहाँ पर एक बड होगा जो ग्रो करके बनाएगा क्या, आपका लीफी स्टेज, जिसपे सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। तो सेक्स ऑर्गन है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है, इसमें आपकी माइटोसिस होगी, तो कई सारे डिप्लॉइड सेल बनेंगे, कई सारे डिप्लॉइड सेल में फुट, सीटा और कैप्सूल के डिप्लॉइड सेल होंगे। सिर्फ कैप्सूल के सेल्स में आपकी मियोसिस होगी, और आपका क्या बन रहा होगा, स्पोर बन रहा होगा, दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर, फिर से सेम कहानी दोहराई जाएगी। सर पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ देखो अब पड़ेगा पल्ले, एक बार में ही स्पोर बन रहा होगा, दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर, फिर से सेम कहानी दोहराई जाएगी। सर पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ देखो अब पड़ेगा पल्ले, चलो और जो है इसमें आपकी माइटोसिस होगी, तो कई सारे डिप्लॉइड सेल बनेंगे, कई सारे डिप्लॉइड सेल में फुट, सीटा और कैप्सूल के डिप्लॉइड सेल होंगे। सिर्फ कैप्सूल के सेल्स में आपकी मियोसिस होगी, और आपका क्या बन रहा होगा, स्पोर बन रहा होगा, दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर, फिर से सेम कहानी दोहराई जाएगी। सर पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ देखो अब पड़ेगा पल्ले, एक बार में ही बल्ले बल्ले कर देंगे इस टॉपिक की, आराम से सुनना, प्यार से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बार-बार पूछ लेना। मैंने कहा आपका जो ब्रायोफाइट है, इसकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, यानी हैप्लॉइड स्पोर की जर्मिनेशन से बनता है, एकदम सही बात है। मेरे पास एक हैप्लॉइड स्पोर है जो ब्रायोफाइट की बॉडी बना सकता है। इस हैप्लॉइड स्पोर को जब मैंने जर्मिनेट कराया, तो इसने सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज बनाई, जो कि सीधा सीधा हैप्लॉइड स्पोर से बनी है, तो ये पूरी स्टेज भी हैप्लॉइड है, इसे प्राइमरी प्रोटोनेमा मैंने कहा। प्राइमरी प्रोटोनेमा क्या शक्ल बनाई थी चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में, यहाँ पर क्या होता है, ये क्रीपिंग स्टेज है, जमीन पर रेंग रही है, यानी इसका थैलस पड़ा हुआ है। एंड मेरे भाई ये जमीन पर रेंग रही है, हरे कलर की है, यानी ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, क्रीपिंग है, जमीन पर रेंग रही है, ब्रांच है, ब्रांचिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, एंड फिलामेंटस है, यानी इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट है, यानी फ्रेगमेंटेशन दिखा सकती है, ये हमने देख लिया था, फ्रेगमेंटेशन दिखा सकती है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। ये जो प्राइमरी प्रोटोनेमा है, आगे चलकर डेवलप हो जाता है और इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग होती है और कुछ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो इसको हमने सेकेंडरी प्रोटोनेमा कह दिया। ये भी जमीन पर रेंग रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, यानी ये भी क्रीपिंग है, ये थोड़ा मोर ब्रांच है, ये भी हरे कलर का ग्रीन है, यानी ये भी फोटोसिंथेटिक है, और यहाँ भी छोटे छोटे टुकड़े यानी आपके फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं, यानी ये भी आपका फ्रेगमेंटेशन दिखा सकता है। तो ये भी हरा भरा है, ग्रीन है, ये भी क्रीपिंग है, जमीन पर रेंग रहा है, ये ज्यादा ब्रांच है, एक्स्ट्रा ब्रांचिंग इसमें है, ये भी फिलामेंटस है, फ्रेगमेंटेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं लिटरल बड, यहाँ देखने को मिल रहे हैं लिटरल बड, यहाँ लिटरल बड और देखने को मिले, यानी ये बडिंग भी कर सकता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मेरे दोस्त, यहाँ पर ये जो आपके लिटरल बड है, यहाँ पर आपके जो लिटरल बड है, ये आपके लिटरल बड बडिंग कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके बना लेते हैं लीफी स्टेज, ये बना लेते हैं एक लीफी स्टेज, यानी यहाँ जो आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लिटरल बड थे, इन्होंने जर्मिनेट करके एक लीफी स्टेज तैयार की। तो यहाँ स्पाइरली अरेंज्ड लीफ है, और इन लीफ पे पाया जा रहा है क्या, आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज में एपेक्स पे यानी टॉप पे, लीफ के टॉप के आसपास ऊपर की साइड पाए जा रहे हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन ने मेल गैमेट बनाया, फीमेल गैमेट के पास भेजा, मेल सेक्स ऑर्गन ने मेल गैमेट बनाया, फीमेल गैमेट के पास भेजा, तो यहाँ जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अगर जाइगोट बन जाएगा मेरे भाई, जाइगोट अगर बन जाएगा, तो जाइगोट फिर माइटोसिस करने लगेगा और खूब सारे डिप्लॉइड सेल बना लेगा, यहाँ फुट बना लेगा, सीटा बना लेगा, एंड कैप्सूल बना लेगा। सारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट यहाँ बन जाएगा, फुट, सीटा और कैप्सूल यहाँ पर बना।
अगर मेरे भाई फुट सीटा और कैप्सूल बन गया, फुट सीटा एज इट इज रहेंगे, कैप्सूल में आपकी क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड कैप्सूल में मियोसिस हो जाएगी और यहाँ पर कई सारे आपके स्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से आपके ब्रायोफाइट बनाएंगे, प्राइमरी प्रोटोनेमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फिर लीफ स्टेज एंड सो ऑन। इसी हिसाब से काम आपका चलता रहेगा, बार बार सेम चीजें आपकी होती रहेंगी। तो ये जो आपका प्राइमरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा था, ये जमीन पर पड़े हुए थे, क्रीपिंग थे, रेंग रहे थे, लेकिन मेरे भाई ये जो आपका लीफी स्टेज है, जहां राइजोइड आपके मल्टी सेलुलर और ब्रांच है, लिवर वर्ट में यूनिसेलुलर राइजोइड थे मार्केंशिया में, और यहाँ पर आपके मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड बताए थे एडवांस लेवल के। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड बने, आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इरेक्ट पोस्चर है, एंड यहाँ पर आपका ऊपर स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके टॉप पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। यानी मेरे दोस्त एक और बार देखिए, एक और बार देखिए, एक और बार समझिए। आपका जो स्पोर है इसने जर्मिनेट करके क्या किया, एक जमीन पर रेंगती हुई क्रीपिंग ग्रीन यानी फोटोसिंथेटिक ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस चीज बनाई, जिसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनेमा। फिलामेंटस है तो इससे फ्रेगमेंटेशन दिखा सकती है। इसने अपने अंदर और ब्रांचिंग करी, तो ये क्रीपिंग ही रही, जमीन पर रेंगी रही है, ग्रीन रही, ब्रांचिंग ज्यादा हो गई इसमें, फिलामेंटस अभी भी है यानी फ्रेगमेंटेशन दिखा सकती है, और यहाँ पे लेटरल बड भी देखने को मिले, लेटरल बड भी देखने को मिले। अगर लेटरल बड देखने को मिल रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ ये बडिंग भी कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ बडिंग भी कर सकता है। सेक्स ऑर्गन यहाँ नहीं है तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से ही सारा काम चलेगा। अब यहाँ ये बडिंग करके बना लेते हैं एक लीफी स्टेज, जहाँ आपका इरेक्ट है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उस पे स्पाइरली अरेंज लीफ है और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा, एंथ्राजॉइड आपका एग के पास चला जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर जाइगोट। जाइगोट फिर डिवाइड कर स्पाइरली अरेंज लीफ है और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, मेल चलेगा। अब यहाँ ये बडिंग करके बना लेते हैं एक लीफी स्टेज, जहाँ आपका इरेक्ट है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उस पे स्पाइरली अरेंज लीफ है और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा, एंथ्राजॉइड आपका एग के पास चला जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर जाइगोट। जाइगोट फिर डिवाइड करके फुट सीटा कैप्सूल बना लेगा डिप्लॉयड, और मेरे भाई फुट और सीटा एज इट इज रह जाएंगे, कैप्सूल में मियोसिस होगी, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। इन्हें डिस्पर्स करके आप दोबारा से पूरी साइकिल चला सकते हो। यानी स्पोरोफाइट देखें, अगर आप डिप्लॉयड सेल की बात करें तो ये मोर डेवलप्ड है इन मोसिस एज कंपेयर टू लिवर बर्ड। मोसिस ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए हम बाद में पढ़ते हैं, तो मोसिस का स्पोरोफाइट भी ज्यादा डेवलप्ड होगा और स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी लिवर बर्ड से ज्यादा डेवलप्ड होगा, इसीलिए ओवरऑल ये लिवर बर्ड से ज्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं। इनके राइजोइड भी ज्यादा डेवलप्ड है, याद देखिए राइजोइड भी यहाँ मल्टी सेलुलर और ब्रांच देखने को मिलेंगे। ये एग्जांपल है फ्यूनेरिया का, यहाँ आपके स्पाइरली अरेंज लीफ है, नीचे आपके मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड मिल रहे हैं, ये आपका फुट है, ये आपका सीटा है, ये आपका कैप्सूल है पूरा डिप्लॉयड, तो ये तीनों चीजें डिप्लॉयड है, तो ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये गैमेटोफाइट पे यानी इन पत्ते वाले पार्ट्स पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये आपका फ्यूनेरिया फन जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये आपका फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकम का डायग्राम एनसीईआरटी में है नहीं, और ये है आपका स्फेग्नम, जहां एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच आपका सेम प्लांट पे दिखा रखी है। यानी ये जो आपका स्फेग्नम है ये कैसा है, बायसेक्सुअल है, ये भी आपको पता लग गया, इस डायग्राम से पता लग गया। ये आपका कंप्लीट ब्रायोफाइट समझ में आया नहीं, बताइए समझ में आया नहीं, एक बार झटपट बता दो ना जिससे हम आगे बढ़ पाए।